हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज देखते हैं सीबीएसई में पूछा गया क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चंस को। और हम लोग आज देखेंगे 1 से 20 तक क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने है ये पहला क्वेश्चंस, इसको आप लोग बनाने का कोशिश करिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव नंबर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एचसीएफ ऑफ ए बी प्लस एलसीएम ऑफ ए बी ए प्लस बी। एचसीएफ ऑफ ए बी प्लस एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए हम लोग को पता होना चाहिए कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी क्या होता है? उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आप लोग के सामने है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 क्या हो सकता है? तो देखिए इसका √2 और √3, देखिए यहाँ पे ये 2 से डिवाइड कर रहा है तो इसके क्या हो जाएगा? ये देखिए अगर इस यहाँ से देखिए आप, इसको मैं एक बताता हूँ, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना होता है? 1.414। ठीक है, √3 का वैल्यू भी याद होगा आप लोग को, कितना होता है? 1.732। तो देखिए ये जो है ना, इसको आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? आई थिंक इसको अगर ऐड करके आप इसको ऐड आप लोग करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये स्मॉलर हो जाएगा 1 से। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा। अब कह रहा है 1.3, तो देखिए ये 1.4 से स्टार्ट ही हो रहा है 1.7 तक, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a equal to xq by q and b equal to x by q, where x and y are prime number। तो यानी कहने का मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था। a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? x इंटू x, और फिर क्या दिया हुआ है? बाई इंटू बाई, और b क्या आपका दिया हुआ है? x इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई। अब देख लीजिए एलसीएम लेने के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, अगर ये दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों प्राइम नंबर को पहले लिख लेंगे, फिर देखते हैं हाईएस्ट पावर। तो x का हाईएस्ट पावर कितना होता है? x का हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा, और बाई का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 क्या होगा? जीरो निकालना है तो आपको मालूम चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका जीरो निकालना है। तो क्या करिए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दिए थे। एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 2x, कितना हो जाएगा? x अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? देख लीजिए x माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 2, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। अगर इसको लेके चल जाएंगे तो यहाँ पे -3 है, और इससे आप अगर इसको इधर लेके चले जाते हैं तो 0 हो जाता है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। तो ठीक है, 3 और 2 कहाँ है? -2, 3 और -2 ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, तो क्या कह रहा है? फाइंड करना। यहाँ पर और दूसरा कंडीशन दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो पी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग को मालूम होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -2/5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c कितना है? 3p, और a कितना है? p। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो गया? 2/p। अभी देखिए क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2/p, और ये कितना दिया हुआ -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2/p इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो p का वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x minus 15y equal to 8, 3x minus 9y equal to 24/5। तो इसको आपको दिखाना क्या निकालना है कि शो करिए कि क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर मान लिया इक्वेशन दिया हुआ है a1x b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0, तो वन सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, इसका वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, और इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, अब देखिए अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस केसेस में क्या हो जाएगा, इस केसेस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इसका ग्राफ पैरेलल होता है। तो यहां पर देख लीजिए हमको क्या दिया हुआ है, इसको पहले लिखिए 5x minus 15y और क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 3x minus 9y minus 24/5। चलिए ये 5/3 हो जाएगा, ये 15/9 हो जाएगा, ये 8/24/5 हो जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 5/3। अच्छा ये 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको 5/3 हो जाएगा, यानी सभी 5/3 5/3 5/3। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो गया, फिर +4 हो गया, फिर +8 हो गया, तो ये नहीं होगा। अब देखिए इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा √2। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो √2 का डिफरेंस होता है। अच्छा यहाँ देख लेते हैं तो +2 हुआ है, फिर +3 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, +2 हो गया, यहाँ पे +6 हो गया, 3 तो 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 18। तो ये भी नहीं होगा, ये इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये देखिए क्या कह रहा है, यहां पे दिया हुआ है कि इफ टू ट्राइंगल DEF एंड PQR, दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है, चलिए ये दो ट्राइंगल दिया हुआ है, एक क्या है DEF और एक क्या है PQR। तो इसमें देखिए D जो है वो PQ का, D जो है वो Q का इक्वल है। अच्छा R जो है वो E के है। यहां से देखिए ये वाला एंगल जो है वो किसका है, E का। तो इसमें कह रहा है कि इफ इनटू ट्राइंगल D इक्वल टू Q R इक्वल टू एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो देखिए क्या है, D
और पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए दो एंगल जब बराबर होते हैं तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाता है, ये सिमिलर हो जाता है। तो जब एंगल एंगल सिमिलरिटी से जब ये सिमिलर हो जाएगा तो सभी क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में हो जाएंगे। अपने चैनल पे जाके देखिए मैं सिमिलरिटी को पढ़ा चुका हूँ, अपलोड भी है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे क्या है, डी जो है वो क्यू के इक्वल है, डी जो है क्यू के इक्वल है, इस तरह से आप ट्रायंगल लिखिए, डी जो है क्यू के इक्वल है। अच्छा, ई जो है आर का है, ई जो है क्या है, आर के इक्वल है। तो फिर एफ क्या हो जाएगा, एफ जो है वो पी के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये सिमिलरिटी आ गया। तो यहाँ पर देखिए ई एफ बाई पी आर, ई एफ बाई पी आर। चलिए फिर डी एफ, डी एफ बाई पी क्यू, तो डी एफ बाई पी क्यू, तो ये तो सही लग रहा। फिर देखो सेम रेशियो में है। फिर क्या है, डीई बाई पी क्यू, डीई बाई पी क्यू, ये तो हो नहीं सकता। देखिए यहाँ डीई है और यहाँ पी क्यू लिया है। ठीक है, लिखने का सही तरीका है कि जिस तरह से एंगल इक्वल दिया हुआ है उस तरह से आप ट्रायंगल को लिख लीजिए। तो ये नहीं होगा। तो आई थिंक ये कह रहा था कि विच इज नॉट ट्रू, तो यही होना चाहिए। चलिए अगर आप आपके पास अगर कम समय है तो इसको आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर चलिए चेक कर लीजिए इसको। देखिए फिर क्या कह रहा है, डीई बाई क्यू आर, तो डीई बाई क्यू आर है। फिर डी एफ बाई पी क्यू है, तो डी एफ बाई पी क्यू, तो ये भी सही है। फिर देखिए ई एफ बाई आर पी, तो ई एफ बाई आर पी, ये सही है। फिर डीई बाई क्यू आर, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 9 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 का अगर करिएगा तो किसको लिख सकते हैं, 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। 2 रूट 2, देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट इसको वैल्यू करते हैं रख दीजिए तो भी आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आसान हो जाएगा। यहाँ पे दिया 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया। फिर P इंटू क्या हो गया, 2 साइन 30, 2 साइन 30। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आप बढ़िया से अगर देखिए तो देखिए ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या रेशियो निकालना है वो देखिए P बाई क्यू है, तो यहाँ P है, इसको Q इधर लेके आ जाइए। अच्छा, ये देखिए डिवाइड में है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए कॉस 30 का कितना होता है, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस इसका हाफ होता है वैल्यू। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, देखिए तो कितना हो जाएगा 3/4, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4, तो कितना होगा 3/4, और ये हो जाएगा 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3/5। तो 3/5 का रेशियो कहाँ है, ये P और Q का रेशियो पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, इफ cos B इक्वल टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ cot B। तो देखिए बहुत आसान तरीका है, पहले आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, A जो है वो आपका राइट है, फिर B और C कुछ भी लिख दीजिए। अब देखिए cos B क्या होता है, cos B जो होता है वो B/H होता है। तो देखिए cos B, तो B ये वाला एंगल है, तो इसका B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा आपका ये वाला, ये एडजेसेंट जो होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4। क्या निकालना है, cot,
तो आपको P का वैल्यू भी आना चाहिए। तो क्या करिएगा P का वैल्यू, तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 माइनस 1, कितना हो जाएगा अंडर रूट 15। तो कॉट b पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा p बाई b, ये क्या हो जाएगा tan होता है p बाई b, तो ये कॉट क्या हो जाएगा, कॉट आपका हो जाएगा b बाई p। तो b कितना है वैल्यू 1 है और p कितना निकाल दिए तो अंडर रूट 15, अंडर रूट 15। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करिए, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 12 द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा इक्वल टू 6/7। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है, ट्रायंगल मान लिया कि ए बी सी ड्रॉ कर लीजिए, ज्यादा आसान। अब देखिए इसमें आप पोल का हाइट मान लीजिए, इसको पोल का हाइट मान लेते हैं 18, ठीक। अब यहां पर देखिए मान लीजिए कि ये एंगल थीटा अगर लेते हैं, ये एंगल अगर थीटा लेते हैं तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, अब यहाँ रेशियो क्या दिया हुआ है, ये देखिए P हो जाएगा, ये H दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या है 6/7, तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो क्या क्या बोल रहा है, देखिए ये H नहीं होगा, ये P होगा, B होगा और ये P हो जाएगा। देखिए ये B हो गया। अब देखिए यहाँ पे B कितना दिया हुआ है 7, tan थीटा कितना दिया हुआ है 6/7। अगर इससे हम निकालते हैं, देखो क्या पूछ रहा है, शैडो का लेंथ पूछ रहा है, तो शैडो 20 ही बन रहा है अगर ये पोल है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 बाई आप क्या लीजिए BC, क्योंकि देखिए ये एलिवेशन अगर देखिए सेम टाइम में क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है वो सेम रहता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा tan थीटा का रेशियो जो रहेगा वो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 3 टाइम में कट गया, तो कितना हो जाएगा BC इक्वल टू 7 3 21, तो ये आपका शैडो का 21 हो जाएगा। ये क्लियर है, सेम टाइम में एंगल ऑफ एलिवेशन का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा सेम ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सिर्फ ध्यान रखना था इसमें। चलिए ये देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या कह रहा है, एक देखिए आपका ये सर्कल दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर टेंजेंट PA एंड PB टू अ सर्कल सेंटर हो। तो देखिए दो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है सर्कल के एक पॉइंट पे टच करता है, तो देखिए यहाँ पे B पे यहाँ पे A पे टच कर रहा है। इसका सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर O दिया हुआ है, सेंटर क्या है O है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए तो यहां से जब भी अगर सेंटर से यहां से लाइन ड्रॉ करिएगा तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। अब देखिए एक कॉर्ड है यहाँ पे AB, अब ये कॉर्ड है सेंटर से आ रहा है तो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, यहाँ पे M अगर लिख देते हैं तो क्या करेगा इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5√2/2, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि PA इक्वल टू क्या होगा, PA इक्वल टू कितना होगा, तो यहां पर देखिए अब बढ़िया से अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए ये अगर 90 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो रहा है AOPB, ये क्या है ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, डायगोनल आपका बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे, और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल बराबर भी होता है। तो ये आपका देखो AM जो है वो अगर 5√2/2 है तो MP भी कितना हो जाएगा 5√2/2,
अब देखिए ये वाला ट्राइंगल अगर हम लोग लेते हैं ए एम पी, तो देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो देखिए एपी क्या हो गया, एपी जो आपका हो गया वो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो एपी निकालने के लिए आप क्या करिएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, एम का स्क्वायर एमपी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25√2√2 और ये कितना हो जाएगा 25 और 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 25 50 हो गया, 50 को आप लिख सकते हैं 25/2, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और √2। तो देखिए 5√2 कहाँ आंसर है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 14 देखते हैं हम लोग। 14 क्या कह रहा है, एक सर्कल है, फिगर 80 इज ए टेंजेंट। देखिए ये 80 टेंजेंट है। अब देखिए टू अ सर्कल सेंटर ओ है, फिर क्या कह रहा है ए बी सी आपका ये 50 दिया हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे CAT निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखिए ये अगर क्या है, ये देखिए ये वाला क्या है, ये आपका डायमीटर है, क्या है डायमीटर है। तो डायमीटर कितना डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा आर्क पे, तो ये 90 डिग्री करता है। अच्छा ये 50 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा BAC, ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 90 + 50 140 हो गया। अब 140 हो गया, टोटल कितना होता है 180 ट्राइंगल के अंदर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 40 बचेगा। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये क्या होता है, जो सेंटर से लाइन आते हैं वो टेंजेंट पर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये आपका 40 है और पूरा 90 है, तो ये कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो निकल गया CAT निकालना था, CAT तो कितना हो गया आपका 50 डिग्री। देखिए 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, बी, सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ एरिया, देखिए सेक्टर से दिया हुआ है, सेक्टर ऑफ द सर्कल एरिया इतना दिया हुआ है, इज कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सेंट्रल एंगल बनाना है। देखिए ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है। अब यहां पर ये रेडियस दिया हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेक्टर क्या होता है, एरिया इनक्लोज बाय 2 रेडियस, ये वाला हो जाएगा। ये आपका सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, तो सपोज दैट ये मान लिया थीटा, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एक तरफ से एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है θ/360 डिग्री इनटू कितना होता है πr²। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर रख दिए 264/7, थीटा सेंट्रल एंगल हो गया। अब देखिए πr² 22/7 हो गया। अब देखिए r², r कितना दिया हुआ है 6 × 6। अब देखिए ये और ये दोनों देखो डिवीजन में है, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 6 से ये भी, ये इधर आके ये दोनों डिवीजन में तो कटेगा, तो 6 4 जा इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा ना, तो 6 4 जा 24 44 हो गया। अब देखिए ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 22 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम। अब देखिए इसको अगर काटते हैं कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो सेंट्रल एंगल कितना हो गया थीटा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका डी ऑप्शन दिया हुआ। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 16, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप and is surmounted by hemisphere top. If the volume of the cylindrical part is equal to that of the hemisphere part, ठीक है, then the ratio of the height of the cylindrical part to the height of the hemispherical part. देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को पहले समझिए।
एक सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह से एक सिलेंडर है। अब इसमें दो पार्ट है, एक सिलेंडर हो गया और एक आपका क्या है, स्पेस सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर। तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और दो इस पे सरमाउंटेड है तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि किसका रेशियो निकालना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस ही है ये वाला पार्ट। चलिए तो यहां पर देखिए कि क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू। तो देखिए ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब देखिए ये आर स्क्वायर है ना, इधर आ जाएगा तो ये सिर्फ आर बचेगा, तो एच बाई क्या हो जाएगा, आर। तो कितना बच गया, 2/3। यही आपका रेशियो आ गया 2:3 का। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेना, उसके बाद समझना है, ठीक है। यहां पर देखिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी carved out from a solid cube of edge 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे क्या है कि एक आपका क्या है, क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, देखिए ये आपका क्यूब है। अब यहां क्या कह रहा है, जो देखिए सॉरी, यहां क्या कह रहा है कि ये क्यूब है, देखिए। अब यहां क्या कह रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्वर्ड। देखिए यहां से कर्व सरफेस एरिया, यहां से कार्वर्ड किया जाए, ये यहां, ये ठीक है। देखिए तो ये आपका क्या होगा, इसका जो डायमीटर होगा, ये सर्कुलर पार्ट जो होता है कोन का, उसका जो डायमीटर होगा ये इसके साइड के बराबर ही होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा, अगर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। इसका हाइट क्या हो जाएगा, तो इसका हाइट भी साइड इतना ही होगा जब इससे कार्व आउट कर रहे हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, जो इससे निकाला गया है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, साइलेंट हाइट। तो साइलेंट हाइट इससे आप निकालिए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एल इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 अंडर रूट 20 को आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 रूट 5 हो गया साइलेंट हाइट। तब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए इसमें देखिए सब में पाई को पाई ही रखा है, देखिए पाई ही रखा है, तो पाई को पाई ही रखिए। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 2 है, और एल का वैल्यू कितना है, 2 रूट 5। तो यहां पे क्या कर देंगे, 2 2 4 रूट 5 पाई हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर वाइनिंग अ गेम इज 0.21
देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम लूजिंग द सेम गेम। तो कुछ नहीं करना है, 1 में से सिर्फ इसको माइनस कर दीजिए 0.21 को, क्योंकि लूजिंग एंड वाइनिंग का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, लूजिंग और साइनिंग को अगर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से माइनस करिए तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये 79 माइनस करने पर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए रीजन और असर्शन से क्वेश्चन है। देखिए 19 एंड 20, 19 एंड 20 जो है रीजन और असर्शन से आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे क्या कह रहा है 19 कि असर्शन ए कंसिडर द फ्लोइंग डेटा। तो देखिए ये दिया हुआ है आपका क्लास इंटरवल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फिर क्या कर रहा है, द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन मॉडल क्लास इज 20। तो देखिए मीडियन क्लास और मॉडल क्लास देखना। तो इससे पहले देखिए इसका हम लोग तो देखिए मॉडल क्लास के लिए तो आपका ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है 20, तो ये वाला हो जाएगा 125 और 145। अच्छा, आप मीडियन का देखना चाहते हैं तो इसमें आप क्या करिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो देखिए ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, ऐड करते जाते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा तो 56, ये कितना हो जाएगा 63, और 63 और 4 कितना हो जाएगा 67। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 67, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33.5, किसमें आएगा ये में। तो सेम ही है, सेम ही है। तो कह रहा है कि आपका ये डिफरेंस क्या है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 20 का। तो देखिए 20 का है, ये सही है, असर्शन क्या है सही है। द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास ऑफ ग्रुप डाटा आर ऑलवेज डिफरेंट। देखिए ये क्या कह रहा है कि द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास ऑफ ग्रुप डाटा आर ऑलवेज डिफरेंट। तो नहीं, देखिए यहाँ पे मीडियन का मॉडल क्लास का दोनों का क्या हो रहा है, ग्रुप सेम ही है। ठीक है, तो ये आपका रीजन क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन क्या है सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है फॉल्स है। चलिए यहां पे देख लीजिए 20 कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 15 इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका 1/3 हो जाएगा। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 4 इसमें से कौन कौन हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा और एक 12 हो जाएगा। तो टोटल कितना है प्रोबेबिलिटी, अगर देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आएगा 15, यानी एनएस आपका कितना दिया हुआ है 15, और इवेंट के फेवरेबल कितना हो गया एनी, तो इवेंट के फेवरेबल जो हो गया आपका 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट्स का, तो 3/15 कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 होगा, मगर दिया हुआ कितना है 1/3। तो आपका असर्शन क्या है इसमें गलत है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, 2 different coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least one head is 3/4. तो देखिए जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, तो 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, एक पे दोनों पे हेड आ सकता है, या फिर एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, या फिर एक पे क्या आ सकता है टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे क्या आ सकता है टेल्स आ, दोनों पर क्या आ सकता है टेल आ सकता है। तो देखिए यहां पे तो क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3, और टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम 3 हो गया,
और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 4, तो 3/4। तो रीजन इसमें सही है, असर्शन क्या है इसमें गलत है। कैसे लगी क्लास? और जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना किस तरह से बोर्ड पूछते हैं। चलिए मिलते हैं इसके सेक्शन बी के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।